क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो सदियों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा? एक ऐसी जगह जो घने जंगलों के बीच छिपी हुई है, जहां खुद प्रकृति इसके रहस्यों की रक्षा करती है। एक ऐसा मंदिर जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि स्वयं समय और प्रकृति ने गढ़ा है। यह है गुप्तेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव का एक रहस्यमय मंदिर जो ओडिशा के एक जंगल में कहीं छुपा हुआ है। लेकिन इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य है? क्यों इसे गुप्तेश्वर कहा जाता है? कब इस मंदिर के बारे में लोगों को पता चला? आखिर शिव जी की प्रतिमा को कौन पहले दर्शन किया था? क्यों शिवलिंग दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है? और क्या यहाँ आज भी कुछ अलौकिक शक्तियाँ को सुकून मिलता है दोस्तों जब बाबा का दर्शन मिलता है? नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको इस अद्भुत मंदिर की रहस्यमयी कहानी सुनाएंगे जो आपकी कल्पना से परे है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करने में मजबूर कर देगी। ओडिशा के कोरापुट जिले के घने जंगलों के बीच दुनिया की नजरों से दूर प्राचीन और रहस्यमय गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। पारंपरिक मंदिरों के विपरीत यह दिव्य स्थल मानव हाथों से नहीं बनाया गया है, बल्कि एक प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा के अंदर बसा हुआ है। गुप्तेश्वर नाम का अर्थ ही है छिपे हुए भगवान। हम तो काउंट कर रहे हैं लगभग 40 भी क्रॉस कर गए हैं। सच में सांस फूल रहा है। ये एक्चुअली हम लोग पहाड़ में उठ रहे हैं ना, उसका ऊपर में ऐसे तो दर्शन नहीं मिलते हैं महादेव की। आप कष्ट नहीं करोगे तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। साथियों को दिखाते हैं, थोड़ा थक चुका है, जो थक जाएगा वो 1 मिनट का रेस्ट भी मिलेगा साथ में। सदियों से मंदिर के गुप्त अस्तित्व को दर्शाता है। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि समय के साथ इसका आकार बढ़ता जा रहा है। एक अनसुलझा रहस्य जिसने भक्तों और रिसर्चर्स को समान रूप से हैरान कर दिया है। गुप्तेश्वर की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है, क्योंकि भक्तों को भगवान शिव के पास पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ इलाकों, सीढ़ियों और गुफा के अंदर से झुकते हुए गुजरना पड़ता है। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा मंदिर रहस्यवाद से भी घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गुफा में पवित्र मंत्रोच्चार होता है और कुछ का दावा है कि केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही तीर्थ यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। मंदिर महाशिवरात्रि के दौरान जीवंत हो उठता है, जब हजारों भक्त अपनी प्रार्थना लेके कठिन यात्रा करते हुए यहाँ पर आते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ आस्था, रहस्य और प्रकृति एक साथ मिल जाते हैं। गुप्तेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक रहस्य है जो प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। कहा जाए तो यह मंदिर कई सालों तक आम लोगों के लिए अज्ञात था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि एक गुफा के भीतर छिपा हुआ धाम है, जहां भगवान शिव का एक विशाल शिवलिंग विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिवलिंग की खोज सबसे पहले प्रभु श्री राम ने की थी, जब वे अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में घूम रहे थे। कवि कालिदास ने भी रामगिरी वन की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, जहां गुफा मंदिर का उल्लेख उनके प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत में किया है। लेकिन समय बीतने के साथ मंदिर फिर से गुमनामी में खो गई, जब तक कि एक शिकारी ने इसे दोबारा खोजा। लेकिन उसने वहां जो देखा वह अविश्वसनीय था। अंततः कई वर्षों के पश्चात गुप्तेश्वर मंदिर की खोज हुई। यह 17वीं शताब्दी की कहानी है। एक दिन रामगिरी गांव का एक व्यक्ति जंगल में शिकार करने गया। वह व्यक्ति काफी देर तक जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई जंगली जानवर नहीं मिला जिसका वो शिकार कर सके। वह व्यक्ति थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी एक आंख बचपन से खराब था, जिसके कारण वह केवल एक आंख से ही देख सकता था। कुछ देर बाद उसको एक हिरण देखने को मिला। वो बिना किसी देरी किए उस हिरण का पीछा करने लगा। कुछ समय बाद हिरण एक पहाड़ पर चढ़ गया और एक गुफा में घुस गया। शिकारी भी हिरण का पीछा करते हुए गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही शिकारी गुफा में घुसा, उसे वहां कोई हिरण नहीं मिला,
इसके बजाय उसको एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दिया, यह मेरा स्थान है और यहाँ शिकार करना निषिद्ध है। यह सुनकर शिकारी घबरा गया और गुफा के थोड़ा अंदर गया। उसे वहां एक विशाल शिवलिंग दिखाई दिया। जैसे ही शिकारी ने शिवलिंग को देखा, उसकी बचपन से खराब हुई आंख ठीक हो गई। कुछ देर बाद गुफा के अंदर से फिर आवाज आई, यहां से चले जाओ, जो हुआ किसी को मत बताना, वरना तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। यह सुनकर भयभीत शिकारी जंगल छोड़कर अपने गांव रामगिरी आ गया। उस समय वहां राजा शासन चलता था और इस गांव जयपुर के अंतर्गत आता था। जयपुर के राजा थे वीर विक्रम देव। एक दिन राजा वीर विक्रम देव अपनी सेना के साथ लोगों का हालचाल जानने के लिए रामगिरी गांव आए। जब राजा गांव वालों से बात कर रहे थे, तभी उनकी नजर उस शिकारी व्यक्ति के ऊपर पड़ा। राजा ने देखा कि शिकारी की खराब हुआ आंख ठीक हो गई है, इसलिए उसने शिकारी को पास बुलाकर पूछा कि उसकी आंख कैसे ठीक हुई, लेकिन शिकारी ने कुछ नहीं बताया। इससे क्रोधित होकर राजा ने उसे मृत्यु दंड देने की आदेश दिया। डर के मारे शिकारी ने गुफा में घटित सभी बातें राजा को बता दियो। इसके बाद उस शिकारी का तुरंत ही मृत्यु हो गया। शिकारी की बात सुनकर और उसकी रहस्यमयी मौत को देखकर राजा ने हिम्मत जुटाई और एक दिन उस गुफा की ओर चल पड़े। राजा वीर विक्रम गुफा के पास पहुंचकर उसके अंदर गए और वहां स्थापित भव्य शिवलिंग और शानदार प्राकृतिक वातावरण को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। शिवलिंग को देखकर राजा के मुख से गुप्त में पूजा पाने वाले प्रभु गुप्तेश्वर नाम का उच्चारण हुआ। तभी से इसका नाम गुप्तेश्वर पड़ गया। राजा उस मंदिर में पुजारी नियुक्त किए और पवित्र श्रावण महीने के दौरान भगवान गुप्तेश्वर की गुफा तक पैदल यात्रा करने की परंपरा शुरू की। आजकल गुप्तेश्वर मंदिर तक जाने वाली सड़कें बेहतर हो गई हैं, लेकिन गुफा के अंदर शिवलिंग तक पहुंचने के लिए गुफा में झुकते लेटते हुए जाना पड़ता है। जो लोग यहाँ जाते हैं, वे कहते हैं कि जैसे जैसे वे इस मंदिर के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब एहसास होने लगता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। गुप्तेश्वर मंदिर के सबसे रहस्यमय रहस्यों में से एक यहाँ का शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि समय के साथ इसका आकार बढ़ता जा रहा है। अन्य मंदिरों के विपरीत, जहां देवता का रूप अपरिवर्तित रहता है, यहाँ का शिवलिंग कथित तौर पर पीढ़ियों से ऊंचाई में बढ़ रहा है। आज के समय में शिवलिंग 3 फीट ऊंचा है और इसकी परिधि 10 फीट है। भक्तों का दावा है कि लिंग हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है और कोई भी वैज्ञानिक व्याख्या इस घटना को पूरी तरह से सही नहीं ठहरा पाई है। कुछ लोग इसे एक दैवीय संकेत मानते हैं, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह अद्वितीय भूवैज्ञानिक कारकों के कारण हो सकता है। हालांकि स्थानीय पुजारी इस बात पर जोर देते हैं कि जब शिवलिंग अपनी अंतिम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो एक महान घटना घटेगी, एक ऐसी घटना जो इतिहास की दिशा बदल सकती है। गुप्तेश्वर मंदिर गुफा के आसपास कई अन्य गुफाएं भी हैं। ऐसी ही एक गुफा है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टैलेक्टाइट है, जिसे कामधेनु के थन के रूप में पूजा जाता है। लोग थन से गिरने वाली पानी की बूंदों को इकट्ठा करके प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। इसके अलावा एक गुफा भी है जो केवल गर्मियों और सर्दियों के मौसम में ही सुलभ है। मानसून के दौरान गुफा का रास्ता बंद कर दिया जाता है। इसे स्वर्गद्वार गुफा कहा जाता है। गुप्तेश्वर में पूजा पाठ की परंपराएं भी अनोखी हैं। यहाँ मुख्य पूजा गुरुवार और सोमवार को होती है। दुर्वा जनजाति के लोग गुरुवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं और सोमवार को अन्य पुजारी करते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन हजारों भक्त नंगे पांव जंगल में यात्रा करते हैं, सिर्फ भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। कोरापुट का गुप्तेश्वर मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध स्थानों में से एक है। इसकी छिपी हुई खोज से लेकर लगातार बढ़ते शिवलिंग और गुप्त रास्ते तक यह मंदिर कई ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जो भक्तों और शोधकर्ताओं को समान रूप से आकर्षित करती है। क्या यह मंदिर वास्तव में दिव्य चमत्कारों का स्थान है, या यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता की शक्तियां ऐसे तरीके से मिलती हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं?